हर वक्त दुनिया का कोई न कोई हिस्सा जल रहा होता है। ग्लोब पर नजर आ रही लाल बिंदु वाली जगहों पर इस पल में आग की चेतावनी दी गई है। जंगल की आग यानी दावानल लगातार पहले से ज्यादा तेजी से लगने लगी है। एक्सपर्ट्स इसे क्लाइमेट चेंज का असर मानते हैं। पानी की बौछार से आग बुझाने के परंपरागत तरीकों से आगे बढ़कर एजेंसियां नई नई तकनीकें आजमा रही हैं। आइए जानें ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में। कई बार लापरवाही से फेंकी गई सिगरेट से लगी आग पूरे के पूरे सूखे जंगल को धू धू कर जला देती है। हजारों लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ता है तो कईयों की जान भी चली जाती है। इलाके में रहने वाले लोगों से प्रशासन तक ऐसी जानकारी पहुंचने में कई बार घंटे तो कभी-कभी दिन तक लग जाते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ये काम कुछ मिनटों में किया जा सकता है। कई कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। इनके सॉफ्टवेयर सैटेलाइट से मिली फोटो और जमीन पर मौजूद सेंसरों का एक साथ विश्लेषण कर पाते हैं। अगर कहीं धुआं उठे या इलाके के थर्मल इंफ्रारेड डेटा में बदलाव दिखे तो सॉफ्टवेयर फौरन इसे पकड़ लेता है। आग की पुष्टि होते ही बचाव कर्मियों को उसकी जानकारी भेज दी जाती है। मशीन लर्निंग के इस्तेमाल से हम कंप्यूटरों को सिखा सकते हैं कि असल लपटें कैसे पकड़ें। ऐसी तकनीक भी है जिससे अलग अलग तरह की लपटों की पहचान की जा सके। ये फर्क पता चल सके कि लपटें एक ही जगह पर हैं, जैसे कि पावर स्टेशन में, या फिर जंगल की आग जैसी लपटें जो लगातार जगह बदल रही हैं। ऐसी ऑटोमेटिक डिटेक्शन की तकनीक काफी काम आती है। इस बेरोक टोक बढ़ने वाली वाइल्ड फायर को जल्द से जल्द काबू करना जरूरी होता है, वरना अपनी रॉ में बढ़ती लपटें इतनी जल्दी जल्दी दिशा बदल सकती हैं जैसे हवाएं। ऐसे में फायर मैप नाम की तकनीक बहुत काम आती है। ये अगले कुछ घंटों में आग के बढ़ने की दिशा का अनुमान लगा सकती है। इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की तकनीकें काम आती हैं, जो मौसम, जंगल के सूखेपन, आग के ऐतिहासिक डेटा जैसी जानकारियों को जमीन पर लगे सेंसरों और सैटेलाइट से मिली जानकारियों के साथ मिलाकर बहुत जल्दी से रिकॉर्ड तैयार करती हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर भी बन चुके हैं जो एक मॉडल के तौर पर दिखाते हैं कि वाइल्ड फायर किस तरह से आगे बढ़ेगी। इससे बचाव कर्मियों को जल्दी और सटीक फैसले लेने में बहुत मदद मिलती है। रियल टाइम फोटो और जानकारियां भेजने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल भी होता है। ड्रोन का फायदा ये है कि वो धुएं के बीच भी उड़ सकता है और रात के अंधेरे में भी। छोटी मोटी आग से निपटने में तो ड्रोन बहुत ज्यादा कारगर हैं, क्योंकि बिना किसी की जान जोखिम में डाले वो बहुत पास जा सकते हैं। वरना हर साल एयरक्राफ्ट मिशन पर भेजे गए कितने ही फायर फाइटर्स अपनी जान गंवा देते हैं। तो अगर केवल इस एक एंगल से भी देखा जाए तो खतरनाक जगहों पर इंसान के बिना काम करने वाली तकनीक भी अपने आप में बहुत बड़ा फायदा है। लेटेस्ट तकनीक वाले ऐसे हेलमेट भी बन गए हैं जो दमकल कर्मियों के काम आते हैं। इनमें ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR टेक्नोलॉजी और थर्मल इमेजिंग का बेजोड़ मेल है, जिससे फायर फाइटर्स धुएं और अंधेरे में भी देख पाते हैं। इससे बेहतर क्या होगा अगर वाइल्ड फायर लगने ही न पाए। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य को देखिए, जो साल दर साल इसे झेलता है। राज्य की फायर फाइटिंग एजेंसी ऐसे कंप्यूटर मॉडलों से काम लेती है जो रोज वाइल्ड फायर के खतरों का पूर्वानुमान जारी करते हैं। इस तरह के फोरकास्ट अक्सर GIS यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पर आधारित होते हैं। GIS एक कंप्यूटर सिस्टम है जो किसी जगह के मैप, सड़कों, इमारतों और हरियाली जैसे डेटा का विश्लेषण करता है। ऐसे सिमुलेशन से खतरे की जद में आने से पहले ही इलाकों की पहचान हो सकती है। लोगों और पेड़ों को बचाया जा सकता है। इससे प्रशासन को समय मिल जाता है कि वो ऐसे सूखे पेड़ों को वहां से हटा सकें जो आग फैलाने में ईंधन बन सकते हैं। क्लाइमेट चेंज जंगल की आग में घी झोंक रहा है। नई तकनीकें आने से इनका जल्दी पता लग पा रहा है। आग के जोखिम की पहचान हो जाना तो कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि आग बुझानी पड़े। इसीलिए तकनीक सबसे कारगर है जो कहीं आग लगने से पहले ही उसे रोकने के काम आ सकती है। कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ आग से कैसे निपटते हैं।